दोस्तों जंगल में खाना ही तो है जो एक जानवर दूसरे के साथ या तो शेयर नहीं करता या फिर एक जानवर दूसरे जानवर को वैसे ही खाना यानी खुराक बनाना चाहता है। इस जंग में कभी शिकारी का पलड़ा भारी होता है और कभी कभी शिकार होने वाले जानवर का। मगर आज की वीडियो में हम आपको ऐसे जानवर दिखाने जा रहे हैं जिनकी आपस में कभी दोस्ती हो ही नहीं सकती, यानी वो हमेशा एक दूसरे के दुश्मन ही बनकर जिंदगी गुजारते हैं। जब जिसको मौका मिलता है वो दूसरे जानवर की जिंदगी या तो खत्म कर देता है या उसे जिंदा ही चबा जाता है। आज की वीडियो आपको हैरान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, इसीलिए इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं लायन वर्सेस क्रोकोडाइल। दोस्तों शेर जंगल का बादशाह समझा जाता है तो मगरमच्छ पानी का बादशाह माना जाता है। कभी कभी मगरमच्छ इन जानवरों पर हावी हो जाता है और कभी कभी शेर भी झुंड में जाकर इसके इलाके में ही इसकी ठुकाई कर देते हैं, जैसा आप देख भी सकते हैं। इनकी लड़ाई यहाँ से शुरू होती है कि जब शेर अपना शिकार पानी के करीब गिरा लेते हैं तो ये मगरमच्छ उन पर हमला करके उनसे किया गया शिकार छीनने की कोशिश करते हैं। क्योंकि लायन अगर पानी में मगरमच्छ को जाकर तंग नहीं करते तो मगरमच्छ को भी तो चाहिए कि इन शेरों की रिस्पेक्ट करे कि ये भी तो जंगल का बादशाह है। मगर मगरमच्छ इसकी थोड़ी सी भी इज्जत नहीं करता, इसीलिए इनकी दुश्मनी यहाँ से शुरू होती है और ये लड़ाई इन दोनों जानवरों में से एक की मौत की वजह बनती है। इसीलिए आज से नहीं बल्कि कई सौ सालों से इन जानवरों की आपस में दुश्मनी चलती आ रही है जो कभी दोस्ती में बदल ही नहीं सकती। अब बात करते हैं लायन वर्सेस पैंथर। दोस्तों एक वीडियो काफी वायरल हुई थी जिसमें एक टाइगर पैंथर को इजी ले लेता है और अपनी जान गंवा देता है। उसके बाद कभी ऐसी वीडियो नहीं मिली जिसमें ये पैंथर टाइगर को निगल रहा हो। अब इस वीडियो में देखिए ये खतरनाक सांप और जंगल का बादशाह आपस में उलझ पड़े हैं और इन दोनों में से किसी एक की गलती उसकी मौत की वजह बन सकती है। ये दोनों इतनी खतरनाक लड़ाई करते हैं कि देखने वाले को कुछ पता नहीं चलता कि इन दोनों में से कौन जीतेगा या कौन दूसरे को खुराक बनाएगा। आखिरकार ये मुकाबला शेर जीत जाता है। इस बड़े सांप को अक्सर आपने जैगुआर के साथ भी दो दो हाथ करते देखा होगा। क्योंकि शेर जंगल का बादशाह होता है इसीलिए ये मुकाबला जीत जाता है। अगर शेर थोड़ी सी गफलत करता या इस पैंथर को इजी ले लेता तो ये पैंथर शेर को मारकर जिंदा ही निगल जाता। दोस्तों अब बात करते हैं हिप्पो वर्सेस क्रोकोडाइल। दोस्तों वैसे ये जानवर आपस में आज से दुश्मन नहीं है बल्कि कई सौ सालों से अपने अंदर इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ नफरत बैठा रखी है। हालांकि इनकी लड़ाई की कोई वजह नहीं बनती। मगरमच्छ गोश्त खाता है और हिप्पो घास, मगर फिर भी हिप्पो इन मगरमच्छों से बहुत नफरत करता है और जहां ये हिप्पो नहा रहे हों वहां मगरमच्छ गलती से भी उनके इलाके में घुस जाए तो उसे माफी नहीं बल्कि मौत मिलती है। और बदला लेने के लिए मगरमच्छ कभी कभी हमला कर भी दें तो वो हिप्पो का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। इसीलिए पहल मगरमच्छ की तरफ से बहुत कम देखने को मिलती है। अक्सर लड़ाई में हिप्पो ही पहल करते हैं क्योंकि हिप्पो का इतना बड़ा मुंह और 6 इंच तक बड़े दांत और पावरफुल जिस्म किसी भी जानवर के लिए खतरा बन सकता है। और ये जो चीजें हम जानते हैं सबसे पहले ये मगरमच्छ भी बहुत अच्छे से जानता है, इसीलिए तो वो हिप्पो से पंगा नहीं लेता। इसीलिए तो वो हिप्पो के इलाके में ना तो आता है और ना हिप्पो के साथ कभी छेड़छाड़ करता है। और कभी जंग मुसल्लत हो जाए तो ये मगरमच्छ भाग जाता है क्योंकि इसको पता है पागल हिप्पो है, ये मुझे मिनटों में ही मौत के घाट उतार देगा। इसीलिए हिप्पो और मगरमच्छ का ना तो मुकाबला बनता है और ना ही ये दोनों आपस में मुकाबला करना चाहते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं वुल्फ वर्सेस पोलर बियर। दोस्तों ये दोनों जानवर बर्फीले इलाके में रहते हैं और इस व्हाइट रीछ को बर्फानी इलाकों का बादशाह भी कहा जाता है क्योंकि जहाँ जंगल के बादशाह का 250 किलो वजन होता है वहीं इस बर्फानी रीछ का 300 किलो वजन होता है। इसका जिस्म इंतहाई मजबूत होता है और अगर दूसरी तरफ वोल्फ यानी भेड़ियों की बात की जाए तो वो अकेले तो इस रीछ का सामना नहीं कर पाते, मगर जब वो गैंग बना कर आते हैं तब रीछ बेचारे को बेबस कर देते हैं और इस बेचारे से किया हुआ शिकार भी ये भेड़िए गुंडागर्दी करके छीन लेते हैं। मगर ये रीछ भी मौके की तलाश में ही होता है, यानी जब इसको अकेला भेड़िया कहीं भी मिल जाए
दोस्ती उसकी ऐसी ठुकाई करता है कि वो दोबारा गैंग के साथ भी मिलकर इस रीछ पर हमला करने की जरूरत नहीं करता। आपने बहुत सारी लड़ाइयाँ इन रीछ और भेड़ियों की देखी होंगी, मगर ज्यादातर बेचारे रीछ को ही भागना पड़ता है, क्योंकि कोई भी आदमी अकेला 10 लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता। इसीलिए ये जानवर भी अकेला 10-20 भेड़ियों का मुकाबला नहीं कर पाता, इसीलिए ये जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं बफेलो वर्सेस लायन। दोस्तों इनकी तमाम लड़ाइयाँ तो आपने देखी होंगी। अक्सर ये शेर इन जंगली भैंसों को खुराक बना ही लेते हैं, मगर मुकाबला तब देखने वाला होता है जब शेर का मुकाबला एक खतरनाक सांड से होता है, क्योंकि जो पक्के शिकारी होते हैं यानी जो पुराने शेर होते हैं वो अकेले बड़े सांड से कभी भी पंगा नहीं लेते, मगर जो अभी अभी नए जवानी की सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं वो शेर हमेशा इनसे पंगा ले लेते हैं और वो अक्सर मौत के घाट भी उतर जाते हैं, क्योंकि शेर का जहां वजन 250 किलो है वहीं एक सांड 1000 किलो तक बड़ा होता है। और सांड कभी कभी शेर की ऐसी धुलाई कर देता है कि अगर शेर की जान बच भी जाए तो वो बेचारा शिकार पकड़ने के काबिल नहीं रहता, क्योंकि शेर लड़ाई के बाद इतना जख्मी हो जाता है कि अक्सर उन शेरों में से जख्मी शेरों को लगड़बग्गे और दूसरे जानवर चबा जाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं लेपर्ड वर्सेस पार्कोपाइन। दोस्तों लेपर्ड वैसे तो बहुत ही होशियार शिकारी माना जाता है, मगर जब उसका सामना पार्कोपाइन से होता है तो अक्सर वो बेचारा बेबस नजर आता है, क्योंकि इस जानवर के जिस्म पर इतने खतरनाक और नुकीले कांटे होते हैं कि अक्सर जानवर इसको देखकर ही भाग जाते हैं, क्योंकि इसको खुराक बनाना इतना आसान नहीं होता। मगर ज्यादातर लेपर्ड इस जानवर को थका कर खुराक बना ही लेते हैं, मगर वो लेपर्ड इतना जख्मी हो जाता है कि बाद में उसको अपनी जिंदगी गुजारना बड़ा ही मुश्किल नजर आता है, क्योंकि जंगल में बहुत सारे शिकारी जानवर को खून की खुशबू आ जाती है और वो इतने होशियार जानवर होते हैं कि अगर उनको पता चल जाए कि दूसरा जानवर जख्मी है तो उसको फौरन मौत के घाट उतार देते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कमोडो ड्रैगन वर्सेस मंकी। दोस्तों वैसे तो कमोडो ड्रैगन और इन बंदरों का कोई मुकाबला नहीं बनता, मगर ये बंदर अक्सर इकट्ठे होकर इस कमोडो ड्रैगन को मौत के घाट उतार सकते हैं। मगर उससे पहले ये भी जान लें कि ये कमोडो ड्रैगन आहिस्ता आहिस्ता बंदरों के झुंड में आ जाता है। बंदर इसको इजी ले लेते हैं। उनको तब समझ आती है जब ये कमोडो ड्रैगन उनकी फैमिली में से एक बंदर पकड़ कर जिंदा ही निकल जाता है। तब बंदरों को होश आता है कि ये कमोडो ड्रैगन कितना खतरनाक जानवर है, इसलिए अपने दुश्मन को कभी भी कमजोर और बेबस नहीं समझना चाहिए, वरना पूरी जिंदगी पछताना पड़ता है। दोस्तों अब बात करते हैं लायन वर्सेस हायनीज। दोस्तों ये जानवर तो कई 100 सालों से एक दूसरे के दुश्मन हैं, क्योंकि अगर ये लगड़बग्गे आपस में दोस्ती कर लें तो ये तो भूख से मर जाएंगे, क्योंकि ये लगड़बग्गे इतने हड हराम होते हैं कि ये खुद शिकार करने की कोशिश बहुत कम करते हैं और सारा दिन शेर की खोज में ही लगा देते हैं। यानी ये समझते हैं कि शेर जैसे ही शिकार पकड़ेगा हम गुंडागर्दी के सर पर उस शिकार को छीन लेंगे, और अक्सर आपको ऐसा देखने को भी मिलता है। शेर को इन पर गुस्सा तो बहुत होता है, मगर अकेला शेर इस गैंग का कुछ नहीं बिगाड़ पाता, इसीलिए वो उस टाइम तो चुपचाप शिकार को छोड़ देता है, मगर उसके जहन में जरूर बदले की आग भड़क रही होती है। और कभी भी 1-2 लगड़बग्गे उसके हत्थे चढ़ जाएं, तब वो इनकी ऐसी ठुकाई करता है कि इनका जिंदा बच पाना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।